नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में 7 दिनों बाद तालाब से निकली गोताखोर की लाश। एनडीआरएफ और जिला पुलिस के गोताखोर 7 दिनों से गहरे तालाब में अशोक नायडू के शव की तलाश कर रहे थे। 7 दिनों बाद तालाब से निकली युवक की लाश। दीपावली की रात पुलिस का सायरन सुन कूद गया था युवक, जिसे बचाने गया गोताखोर लापता हो गया था। एनडीआरएफ और जिला पुलिस के गोताखोर 7 दिनों से गहरे तालाब में अशोक नायडू के शव की तलाश कर रहे थे। कुछ देर पहले ही राजस्व मंत्री ने मौके पर पहुंचकर अशोक के परिजनों को हर संभव मदद का दिया था आश्वासन। 7 दिन पहले रामसागर पाड़ा तालाब में डूबे गोताखोर का शव सोमवार की शाम तालाब से निकाल लिया गया। गौरतलब है कि कोरबा में दीपावली के दिन कुछ युवक सिटी कोतवाली इलाके में तालाब किनारे जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक पुलिस की टीम पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी में लगे सायरन की आवाज सुनकर सब इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान 25 साल का कमल गुड़ और कुछ अन्य युवक पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गए। बाद में 2 युवक तो तालाब से निकल आए, लेकिन कमल बाहर नहीं आया, जिसे ढूंढने गए अशोक के शव मिलने से कुछ देर पहले ही आज शाम राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल रामसागर पारा तालाब पहुंचे थे। मंत्री ने वहां अशोक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया था और दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया था। इस मामले में अधिकारियों ने अवगत कराया कि तालाब में अत्यधिक कांस की जड़ें गहराई तक होने के कारण अशोक के शव को ढूंढने में कठिनाई हो रही है। प्रशिक्षित गोताखोर प्रयास कर रहे हैं। तालाब का पानी खाली हो जाने से शव की तलाश आसान होगी। इस पर राजस्व मंत्री ने मौके पर ही बालको व एसीसीएल कोरबा प्रबंधन के अधिकारियों को बड़ी मशीनें लगाकर तालाब का पानी खाली कर अशोक का शव बाहर निकालने के लिए निर्देश किया था। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया सहित जिला एवं नगर निगम प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी बीच तालाब में शव ढूंढने में लगे एनडीआरएफ के गोताखोरों को अशोक का शव मिल गया और उसे बाहर निकाल लिया गया। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों खर्च के बाद भी कई तालाब आज भी बदहाल हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर आठे की रिपोर्ट। कोरबा में मितानिन दिवस पर बालको नगर के वार्ड क्रमांक 37 और 39 कोरोना महामारी के दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने पर निगम पार्षदों ने मितानिनों को किया सम्मानित। गांव और निगम वार्डों की सुख दुख के साथ ही मितानिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। यही कारण है कि मितानिन दिवस के मौके पर बालको नगर क्षेत्र के वार्ड 39 के पार्षद लोकेश चौहान के नेतृत्व में मितानिन दिवस के अवसर पर बालको क्षेत्र की सभी मितानिनों का सम्मान, शॉल, श्रीफल, तिलक लगाकर मुंह मीठा कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर पार्षद लोकेश चौहान ने मितानिनों के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका वार्ड में विशेष योगदान रहता है। मितानिनों का कार्य छोटे छोटे बच्चों का देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं के देखभाल करने में उनका योगदान रहता है। कोविड-19 के समय में उन्होंने सभी घरों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना व उनका ख्याल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस मौके पर शंभुनाथ, जितेंद्र महंत, छोटेलाल, मदन श्रीवास, मितानिन विमला जायसवाल, सत्या उपस्थित थे। वार्ड 37 नगर पालिका निगम कोरबा के पार्षद गंगाराम भारद्वाज के द्वारा अपने वार्ड के समस्त मितानिन दीदियों का पुष्प गुच्छ व श्रीफल शाल के साथ सम्मान किया गया। पूर्णिमा बर्मन, ऋतु मसीह, जानकी पटेल, सुलेखा सहित समस्त वार्डवासी उपस्थित थे। साथ ही वार्ड क्रमांक 57 भैरव ताल में मितानिन सम्मान दिवस मनाया गया। मितानिन के कार्य की सराहना वार्ड पार्षद श्रुति कुलदीप ने की। सभी मितानिनों का सम्मान किया गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर्स सपोर्ट। मितानिन दिवस पर निगम के वार्ड क्रमांक 20 और 32 में मितानिनों का हुआ सम्मान। अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली मितानिनों के लिए मितानिन दिवस का खास महत्व है। निगम के वार्डों में स्वास्थ्य सेवा देने वाली मितानिनों के लिए साल के एक दिन सम्मान का दिन होता है। यही कारण है कि निगम के वार्ड नंबर 20 ढोड़ीपारा और वार्ड नंबर 33 डिंगापुर के वार्ड पार्षदों द्वारा मितानिन दिवस मनाया गया। इस मौके पर वार्ड में तैनात मितानिनों का साल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। वार्ड पार्षदों ने मितानिन द्वारा वार्ड में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने वाली मितानिनों के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी कार्यों की प्रशंसा की। आज मितानिन दिवस के अवसर पर हमारे वार्ड नंबर 20 आरा मशीन में मितानिन दीदियों के सम्मान में हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें हम अपने तरफ से जैसा भी हुआ श्रीफल और कुछ गिफ्ट के माध्यम से मितानिन दीदी लोगों का स्वागत किए, उनका सम्मान किए। कितने लोग का पुरस्कार किया गया यहाँ पर सर?
यहाँ पर लगभग 11 मितानिन हैं जिनको हमारे तरफ से सम्मानित किया गया और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसी तरह ये कार्यक्रम होता रहे और दीदियों का सम्मान होता रहे। इनका कार्य जो ये उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं वो आगे इसी तरह से करते रहें। यहाँ तो लोग अपने पड़ोस के लोगों के से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में भी इन लोगों ने जो गली मोहल्ले में जाकर राशन का वितरण किया, दवाई का वितरण किया और मास्क सैनिटाइजर प्रदान करने में भी इन लोग की सहभागिता रही। तो इन लोग का काम बहुत अच्छा है और इन लोग अपने आप को ना देखते हुए लोगों के प्रति सोचा और लोगों के लिए किया, तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्कृष्ट है। आज हम सबको मितानिन दिवस के मतलब उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, लेकिन मितानिन दीदी लोग का हर काम इतना सराहनीय है कि उनका जितना भी तारीफ करो उनका मतलब कि कम है। जैसे ही ये कोई भी परिस्थिति में चाहे कोई कितना भी घृणित जैसे उनको नज़रों से देखे, फिर भी ये मान सम्मान के साथ उनके घर जाते हैं और हर दुख बीमारी वाले मरीजों को उनको स्वास्थ्य का लाभ दिलाते हैं। कोई भी जैसे स्वास्थ्य योजना शासन के द्वारा चलाया जाता है, घर घर तक पहुंचाने का काम इनका रहता है और ये घर घर पहुंचाते भी हैं अपना जैसे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन ये हर काम को अपना बखूबी निभाते हैं, चाहे वो मतलब कि टीबी का मरीज हो या कुष्ठ का मरीज हो, है ना। और उनको मान सम्मान के साथ अपने साथ बैठा के अपने मतलब कि जहाँ तक पूरा हर संभव उनका प्रयास करते हैं कि वो एरिया में मतलब उनको लाभ जल्दी से जल्दी दिला सकें और जैसे टीका अपने हर काम में ये लोग अग्रसर रहते हैं। कभी भी किसी काम के लिए ये पीछे कभी नहीं हटते हैं। इनका जितना भी तारीफ करें उतना ही कम है। आज वार्ड क्रमांक 32 ढींगापुर में मितानिन दिवस मनाया जा रहा है और सभी मितानिन आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्षद एवं भाजपा के कार्यकर्ता और वार्डवासी द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इसको हर साल की भांति मनाते हैं और इस साल भी बनाया जा रहा है और 23 नवंबर को ही मनाया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। आरसीआरएस टीम ने बेजुबान जानवरों की जान बचाई। एक सांप कुत्ते के बच्चे के करीब बैठा हुआ था। कैसे रेस्क्यू टीम ने कुत्ते के बच्चे को बचाया, देखें ये रिपोर्ट। कहते हैं पूत कपूत भले ही हो जाए, माता कभी नहीं होती कुमाता। जी हाँ, आपने हमेशा ये कहावत सबके जुबान पे सुना होगा और ऐसी ही मिसाल आज देखने को मिली। माँ माँ होती है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, चाहे इंसान हो या जानवर। मानिकपुर स्थित रापा खर्रा बस्ती से एक कॉल आया आरसीआरएस के अध्यक्ष अविनाश यादव के पास, जिसमें कहा गया कि एक सांप कुत्ते के बच्चे के करीब बैठा हुआ है। खबर लगते ही अविनाश यादव अपनी टीम कृष्णा और निकेश के साथ निकल पड़े। जैसे ही आरसीआरएस टीम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक छोटे से जगह में एक कुतिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और उसी के एक कोने में एक स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे आम भाषा में नाग भी कहा जाता है, वह फन फैलाए फुंकार रहा था। चूंकि माँ को लगा कि नाग से उसके बच्चों को खतरा है, वो बच्चों को पीछे रख खुद आगे उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई और उस नाग को भगाने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ नाग अपनी जान को खतरा महसूस कर अपनी सुरक्षा में फन फैला के बार बार प्रहार कर रहा था। यह दृश्य देखने के लिए भीड़ लग गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे रोक पाते। जैसे ही अविनाश यादव ने ये देखा, उन्होंने कुत्ते को जैसे तैसे किनारे किया और नाग को वहां से हटा के तुरंत रेस्क्यू कर लिया और लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद सांप को जंगल में जाकर आजाद कर दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट अविनाश यादव और उसकी आरसीआरएस की टीम के जज्बे को सलाम करता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं।
पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स, हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। राजस्व मंत्री जैसे अग्रवाल की 2 टूक कोरबा की सड़कें बनवाए। शासन प्रशासन का हर संभव सहयोग ले सार्वजनिक उपक्रम। राजस्व मंत्री ने की कोरबा में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा। कलेक्टर सहित बैठक में शामिल हुए जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी व प्रतिनिधि।
प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने एससीएल, बाल्को, एनटीपीसी, आईओसीएल और अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों से एक बार फिर कोरबा जिले की सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों को तत्परता से पूरा करने को कहा है। राजस्व मंत्री ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक में सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को खुले शब्दों में कहा कि कोरबा जिले की जर्जर सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों को बनाने के कामों को प्राथमिकता से पूरा कराए और अपने अन्य सभी कामों के लिए शासन प्रशासन का हर संभव सहयोग ले। उन्होंने कहा कि सड़कें इस जिले की जरूरत है। राज्य सरकार के लिए भी सड़कें विकास कार्यों में प्राथमिकता पर है। राजस्व मंत्री ने एससीएल, बाल्को, एनटीपीसी, आईओसीएल और अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जिले में सड़कों की मरम्मत के लिए अब तक की गई सकारात्मक पहल पर भी संतुष्टि जताई और सड़क बनाने के सभी कामों में तेजी से स्वीकृति देने तथा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने हर एक सड़क के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने पर जोर दिया और निर्धारित की गई समयावधि में ही काम पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला कलेक्टर किरण कौशल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा सहित एससीएल, बाल्को, एनटीपीसी, आईओसीएल, सीएसबी और अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी तथा प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में राजस्व मंत्री ने सीतामढ़ी से इमली डुग्गू चौक तक सड़क निर्माण का काम एससीएल कोरबा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सड़क के चौड़ीकरण की राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए एससीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री अग्रवाल ने दर्री डैम से गोपालपुर तक 2 लेन सड़क के लिए डिवाइडर, नाली, कन्वर्ट, फिलिंग कार्य तथा बिजली आदि के कामों के लिए इस माह के अंत तक एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्व मंत्री ने ध्यानचंद चौक से रुमगरा होते हुए परसा भाटा चौक तक सड़क निर्माण के काम में तेजी लाने के निर्देश बाल्को प्रबंधन को दिए। उन्होंने साकेत भवन, निगम कार्यालय से लेकर परसा भाटा चौक तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए सर्वे सहित अन्य कार्य शुरू करने के लिए भी बाल्को प्रबंधन से प्रगति की जानकारी ली। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। आगामी 2 माह के भीतर कोरबा शहर की सड़कों की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। बरसात के कारण जर्जर हुई सड़कों का जीर्णोद्धार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका था। यही वजह है कि अब जाकर सड़क सुधार की योजना बनी है, जिसके तहत टेंडर प्रक्रिया जारी है और दिसंबर से जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाएगी। कोरबा शहर वासियों को जल्द ही खराब सड़कों से मुक्ति मिलने वाली है। नगर निगम जल्द ही शहर की सभी मुख्य सड़कों का जीर्णोद्धार का काम शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए टेंडर लगा दिए गए हैं, जिसके खुलते ही सड़क सुधारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछले 2 सालों के दौरान शहर की किसी भी सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। पहले बरसात, फिर कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगाया गया लॉकडाउन, इन दोनों कारणों के चलते शहर की सड़कों की सूरत पूरी तरह से बिगड़ गई थी। स्थिति यह है कि सड़क पर लोगों को हिचकोले खाकर चलना पड़ता है। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि करोड़ों रुपयों की लागत से शहर की सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा, जबकि गिरवा घाट पुल तक की नई सड़क बनाई जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग खनिज न्यास मद के लिए सड़क सुधारीकरण का काम किया जाएगा। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद से ही विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। बड़े बड़े कार्य तो दूर, छोटे कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि 2 माह के भीतर सड़क सुधारीकरण का काम पूरा हो जाएगा। अब देखना यह है कि निगम के दावों में कितनी सच्चाई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा के पूर्व सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी बाल्को नगर मंडल ने दी श्रद्धांजलि। 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी बाल्को नगर मंडल द्वारा कोरबा लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर बंशीलाल महतो की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोरबा के लोकप्रिय पूर्व सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष आलोक सिंह मंडल, अध्यक्ष शिव बालक सिंह तोमर, महामंत्री पार्षद लोकेश्वर चौहान, महामंत्री शैलेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शशि चंद्रा, घनश्याम पटेल, शंभुनाथ कुशवाहा सहित बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान।
इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630
307395। कोरबा दर्री फोरलेन सड़क के निर्माण को लेकर कोरबा वासी काफी उत्साहित है, खासकर उन इलाकों में रहने वाले लोग जिनके क्षेत्रों से होकर बहुप्रतीक्षित सड़क गुजरेगी। लोगों की माने तो सड़क का निर्माण होने से आवागमन में आसानी होगी, वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह सड़क लोगों को फायदा पहुंचाएगी। कोरबा दर्री फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य जोर पकड़ चुका है। बरसात की समाप्ति और कलेक्टर के कड़े तेवर के बाद सड़क का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी कुछ महीनों में यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस सड़क से लोगों की काफी उम्मीदें बंधी हुई है। जिन जिन इलाकों से यह सड़क होकर गुजरेगी, उन इलाकों का विकास होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। खासकर ढोड़ीपारा वार्ड की, जहां रहने वाले लोग मानते हैं कि सड़क विस्तारीकरण से उनका क्षेत्र शहर के महत्वपूर्ण इलाकों की गिनती में शामिल हो जाएगा। 1 लेन सड़क होने के कारण पहले लोगों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। सड़क की जर्जर स्थिति के चलते रोज हादसे होते थे और मौतें भी होती थी। इस लिहाज से 4 लेन सड़क के बन जाने से आवागमन न केवल सुगम होगा बल्कि हादसों पर भी अंकुश लगेगा। वही मुख्य सड़क होने के कारण बाजार का भी विस्तारीकरण होगा, जिसका सीधा लाभ लोगों को आर्थिक विकास के रूप में मिलेगा। कोरबा शहर में वैसे भी बढ़िया सड़कों की काफी कमी है। कोरबा को उपनगरीय क्षेत्रों से जोड़ने वाली लगभग सभी सड़कों की हालत काफी खराब है, जिनके जीर्णोद्धार को लेकर समय समय पर आंदोलन हो रहे हैं। इस स्थिति में 4 लेन सड़क की सौगात मिलना कोरबा वासियों के लिए काफी सुखद अनुभव होगा। देखिए, 4 लेन सड़क निर्माण जो होने जा रहा है, निश्चित रूप से इससे वार्ड वासियों को बहुत फायदा मिलेगा। और आज तक यहाँ पर इतना चौड़ी रोड नहीं बना था। 1 वे एक रोड था जिसमें दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी और इधर आने के लिए आदमी जो है आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। लेकिन हमारे 4 लेन रोड बन जाने से हम लोगों को बहुत ही सुविधा होगा। साथ ही साथ हमारे वार्ड जितने भी 4 लेन जितने वार्डों में और जितने मोहल्लों में से निकल रही है, तो निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। 4 लेन रोड निकलने से हमारे इस तरफ के मार्केटिंग है, दुकानें हैं और इधर का जितना भी डेवलप करना है वो होगा बढ़िया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो पाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।